जिंदगी के सफर में ये बात तो आम रही, मोड़ तो बहुत आए बट मंजिल गुमनाम रही। हाँ जी, तो कैसे हो आप सारे? वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो कि आपको साल में 2 बार मिलती है नोट सेट के। तो इसी प्रकार आपको पता है नोट सेट 8 होने वाला है 2025 में। तो आइए डिस्कस करते हैं नोट सेट 8 के बारे में कि आपको कैसे पढ़ना है और एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। देखो, दिस वीडियो हेल्प यू गेट सोर्स सिलेक्शन। अगर आपने अच्छी तैयारी करी है तो मैं इस वीडियो में आपको हर एक चीज बारीकी से बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। देखो, वही इंसान आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है और मोटिवेट कर सकता है जिसने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करके सक्सेस अचीव करी है। और वो चीज मुझसे बेटर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि और भाई एम्स एक ऐसी चीज है जो आपको एक ब्रांड है जिससे आपको एक नाम मिल सकता है। तो मेहनत करो और अपने गोल को, अपने ड्रीम को हासिल करने के लिए जी जान लगा दो। जो आपके पास टाइम है उसमें अपने आप को इतना 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 लगा दो कि आप एक अच्छी रैंक लेके ही बाहर निकले। चलिए तो डिस्कस करते हैं नोट सेट 8 के बारे में। नोट सेट 8 आपको पता है एग्जाम 2 पार्ट में होता है नोट सेट का, प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि मैम प्रीलिम्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रीलिम्स जस्ट एक क्वालिफाई क्राइटेरिया। जैसे कि आपको पता है ओबीसी के लिए 45 और जनरल के लिए 50% और एससी एसटी के लिए 40% क्राइटेरिया रहता है। तो बस आपको उसी को क्वालिफाई करना है तो आप आ जाएंगे क्वालिफाई वाली लिस्ट में। मतलब आपने एक पड़ाव पार कर लिया है, अब आप इस पड़ाव के लिए हैं। और इस पड़ाव में वही चीजें आती हैं जो हम हर बार पढ़ते हैं, हर एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। चलिए तो मैं बताऊंगी कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वो कैसा होता है। तो उसका जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई टाइम ड्यूरेशन क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज द टाइम मैनेजमेंट। आपको बहुत अच्छे से करना है। तो आपका जो पेपर होने वाला है वो 90 मिनट का होने वाला है, और मतलब 1.5 घंटे का। और इस 90 मिनट में आपको क्या करना है, 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। तो बहुत इजीली आप कर सकते हो। और इस 100 क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो आपको पता है कि प्रीलिम्स का मतलब क्या होता है कि भाई आपको नर्सिंग के बारे में बेसिक चीजें पता है और यू नो वेरी वेल कि बेसिक चीजें हम कितनी गलत करके आते हैं एग्जाम में, और उसी की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। बिकॉज यहाँ पे एम्स में आपको पता है 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। हम बात करते हैं 80 क्वेश्चन जो कि सब्जेक्ट के होते हैं आपके नर्सिंग सब्जेक्ट के। उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी थ्योरी को मस्त रगड़ देना है। अभी पूरा रिवीजन करना है, थ्योरी को मस्त रगड़ देना है। पीवाईक्यू लगाने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगाने हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। टेस्ट सीरीज अगर आप दे रहे हो तो टेस्ट सीरीज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस, 4 चीजें करनी है, थ्योरी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज। इसी में आप रगड़ दो अपने आप को। अगर सिलेक्शन ना हो तो मेरे पास आ जाना। चलिए तो ये था आपका प्रीलिम्स का पैटर्न, जिसमें आपको मैं बात करती हूँ 20 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के। अब बच्चे क्या करते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं भाई नॉन नर्सिंग में। तो ऐसा नहीं करना भाई। 80 क्वेश्चन है, अगर 80 क्वेश्चन में से आप नर्सिंग को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अगर आपके 60 आ गए तो आप पास ही हो गए। और मैं 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो नॉन नर्सिंग इतनी इजी आती है नोट सेट की कि आप इस 20 में से 10 क्वेश्चन तो आप आराम से सही कर सकते हैं और आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है। देखो, सिलेक्शन लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक यही तरीका नहीं है कि आपने थ्योरी को रट लिया। दिस इज नॉट ए राइट वे टू गेट सिलेक्टेड। आपको क्या करना है, एक प्रॉपर वे में अपना रिवीजन करना है, अपनी तैयारी करनी है। सब्जेक्ट वाइज आपको, टॉपिक वाइज उनको पढ़ना है। उसके बाद आपको उसको इवेलुएट करना है। कैसे, टेस्ट सीरीज देख के, पीवाईक्यू लगा के। उसके बाद आप जब एग्जाम देने जाते हो तो वहां पे आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, एक पॉजिटिविटी के साथ जाना है। और जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चंस, उनको एक बहुत ही अच्छे माइंडसेट के साथ अटेम्प्ट करना है। आपको 2 ऑप्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा है, छोड़ दो क्वेश्चन, मत अटेम्प्ट करो। सेकंड चीज, आपको ये देखना है कि मुझे नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल करना है, मुझे बहुत नेगेटिव नहीं करने। नोट सेट के एग्जाम में यही होता है, बच्चे नेगेटिव करके आते हैं जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि बच्चों का हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कैसे करना है, प्रैक्टिस से, एमसीक्यू प्रैक्टिस से, पीवाईक्यू प्रैक्टिस से।
अटैच सीरीज से, यही आपकी नेगेटिव मार्किंग को खत्म कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रीलिम्स, जस्ट ओनली क्वालिफाई क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं मेंस की। तो भाई मेंस में क्या पूछा जाता है, चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखो मेंस के लिए आपको पूरा बेसिक भी पढ़ना पड़ेगा, इमेज बेस भी पढ़नी पड़ेगी, वीडियोस भी पढ़नी पड़ेगी, एनक्लेक्स भी पढ़नी पड़ेगी और मोस्टली भी पढ़नी पड़ेगी। मतलब आपको यहाँ पे सब कुछ पूछा जाएगा। क्लिनिकल क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, स्किल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, इमेज बेस यहाँ पे आ सकती है, वीडियो यहाँ पे आपसे पूछी जा सकती है। मेंस का जो पेपर है वो 180 मिनट का होगा। 180 मिनट का मतलब पता है ना, डेढ़ 3 आवर्स का, जैसे पहले एम्स करवाता था। 3 घंटे का पेपर है, 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन एंड 40 क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 180 मिनट में आपको करने हैं। यहाँ पे इसके लिए आपको टारगेट हाई और पीआर यादव से सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। आपको अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, एनक्लेक्स, मोस्बी एंड लिपिन कोड। मैं मेरी वीडियो में हमेशा से बताती हुआ आ रही हूँ, आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना है, थ्योरी, टारगेट हाई, पीआर यादव पे जा सकते हो। इफ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड इन एम्स तो आपको अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एम्स एक अच्छी ब्रांड है भाई, ब्रांड है। वहां पे जाने के लिए तो आपको ब्रांडेड बुक पढ़नी पड़ेगी, जो कि अपने फील्ड में एनक्लेक्स, लिपिन कोड और मोस्बी, मैं इन बुक्स को बहुत हाई टॉप पे मानती हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ी है और मैंने अपने बेसिक को और अपनी तैयारी को इतना अच्छा बूस्टअप पाया है कि मैं एम्स दिल्ली में वर्किंग हूँ। चलिए, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोल ये है कि भाई आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैम क्लिनिकल चीजें कहाँ से पढ़ें। अब क्लिनिकल चीजें आपको लाइक आप फंडामेंटल पढ़ रहे हैं तो फंडामेंटल में आपके पास सारे प्रोसीजर होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है भाई प्रोसीजर से क्वेश्चंस आते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि व्हेन वी आर वर्किंग इन द हॉस्पिटल, सो आपको एक सिनेरियो दिया जाता है, लाइक हमारे पास एक पेशेंट आया जो कि पल्सलेस है, कोड ब्लू है, तो आप क्या एज ए नर्सिंग प्रोफेशन आप क्या करोगे सीपीआर के बारे में। तो दिस इज ऑल दीज थिंग्स आर काइंड ऑफ मतलब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आने चाहिए। अब इनके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम क्या टारगेट हाई और पीआर यादव इनफ है नोट सेट के लिए या एम्स में सिलेक्शन लेने के लिए। नहीं भाई, इससे आप या तो सीएचओ निकाल सकते हो या स्टेट लेवल के एग्जाम निकाल सकते हो। उनमें भी आजकल बहुत कंपटीशन हो गया, उसका लेवल भी बहुत ज्यादा टफ आने लग गया है। तो इफ यू वांट एनी कंटेंट, एनी बुक्स रिगार्डिंग टू द नोट सेट एग्जाम और एनी आरआरबी या ईएसआईसी, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगी, आप उस लिंक को ज्वाइन करें, वहां पे अपना क्वेश्चंस आप शेयर करें, कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही नोट सेट 8 के लिए, और एक अच्छी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में आएगी आप सब लोगों के लिए। तो तब तक बने रहे सुनीता मैम के साथ। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। गुड लक, ऑल द बेस्ट। देखो मेहनत आज नहीं तो कल रंग लाती है। आप जिस लाइब्रेरी में 18 घंटे 12 घंटे बैठे हो जिस चेयर पे, उस चेयर का संघर्ष आपको तब याद आएगा जब उस रिजल्ट की पीडीएफ में आपका नाम होगा, और आपको बहुत ही ज्यादा खुशी होगी, आपको अपने ऊपर उस दिन प्राउड फील होगा जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तब तक आप हताश रहोगे, डिमोटिवेट रहोगे। बस ऐसा नहीं रखना, अपने आपको एक अच्छे लेवल पे मेंटेन करके रखना है, मोटिवेट करके रखना है। थैंक यू सो मच, गुड लक, थैंक यू।